इररेलेवेंट हो गया ये सारा मीडिया, कोई नहीं देखता। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग यूट्यूब देखते हैं, लोग सोशल मीडिया देखते हैं। ये लोग अब जो बड़ा जो चैनल्स हैं उसमें कौन है, ARY है, बोल है, और कौन बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। जिन लोगों ने ज़मीन तंग की उनके हाथ बहुत लंबे हैं, उन्होंने मार दिया वहाँ पे, दुबई से भी निकाल दिया। तो उस वक्त कहाँ थे आप लोग? कहाँ था ये वजीर आजम? कहाँ था ये सारा पाकिस्तान का निज़ाम? कहाँ था स्पीकर कौमी असम्बली? इमरान खान भी यूं सीने पर हाथ रख के उनकी माँ के सामने अहद करके गया है कि कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, अर्शद शरीफ साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब भी आने वाले हैं। समी इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुबह 8 बजे जाता था, आप लोग कोर्ट्स में मौजूद होते थे, आप अरशद साहब, इमरान रियाज साहब जमानतों के लिए। उसके बाद मार दिया गया हमारे भाई को, और एक तीसरे मुल्क में जाकर। जी बिल्कुल, मार दिया गया। जिन लोगों ने ज़मीन तंग की उनके हाथ बहुत लंबे हैं, उन्होंने मार दिया वहाँ पे। और सबको पता है कि कीनिया की पुलिस पाकिस्तान की पुलिस से कुछ 10 हाथ आगे है, और पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में वो बड़ी महारत रखती है। तो अब मारा भी गया है इसीलिए कि यहाँ से वो अगर ना निकलता। तो आज मेरा सवाल है, जो ये सारे कौमी असम्बली जो करारदादें पेश कर रही है, मरियम औरंगज़ेब आज मैयत लाने का क्रेडिट ले रही है, तो ये उस वक्त क्या ये सोए हुए थे? अब मैं क्या ये बनाए जितने मर्जी कमीशन, ये तो सब मिट्टी पाने के लिए हैं। मैं तो चीफ जस्टिस को भी कहता हूँ कि जब वो गया और बेबसी के आलम में वो कोई वीज़े लगवाने की कोशिश कर रहा था और उसको दुबई से भी निकाल दिया, तो उस वक्त कहाँ थे आप लोग? कहाँ था ये वज़ीर आज़म? कहाँ था ये सारा पाकिस्तान का निज़ाम? कहाँ था स्पीकर कौमी असम्बली? तो ये सब एक फ्रॉड है, अब लोगों को धोखा दे रहे हैं। समी साहब, पाकिस्तान का प्राइम मीडिया नो बॉल के ऊपर डिबेट कर रहा है, नो बॉल थी या नहीं थी। सबसे बड़ा साफी मारा गया, सरेआम गोली सर पर मारी। इररेलेवेंट हो गया ये सारा मीडिया, कोई नहीं देखता। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग यूट्यूब देखते हैं, लोग सोशल मीडिया देखते हैं। ये लोग अब जो बड़ा जो चैनल्स हैं उसमें कौन है, ARY है, बोल है, और कौन बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। बिक चुके हैं, लिफाफे हैं सारे के सारे, अपने ज़मीरों का सौदा कर चुके हैं। लेकिन लोगों को पता है सौराब, लोग नहीं देख रहे हैं इनको। अब देखे ना, पैसे दे के रेटिंग लेते हैं, ये सिर्फ सरकार इनके साथ है, कौन देखता है इनको? आमिर मतीन साहब कह रहे हैं टेलीफोन करके चैनल्स को कहा गया बोलना नहीं है अरशद पर। अब वो हमें तो खैर मुझे कोई फोन नहीं आया, लेकिन अगर कोई आता भी तो मैं तो बोलता। हम तो नहीं रुक रहे, इसलिए कि हम जो बात कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरशद भी जो बात कर रहा था, क्या था? पाकिस्तान की बात कर रहा था। देखें, उसके पासपोर्ट पर कोई वीजा नहीं था, वो कीनिया में इसलिए मारा गया, कहीं नहीं जा सकता था। दुबई से निकलवा दिया इन्होंने। कीनिया इसलिए गया कि ऑन अराइवल वीजा उसके पास था। उसने यहाँ पर ये छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, ये 12वें 13वें ग्रेड के 12वें के अफसर, उन्होंने पासपोर्ट पे वीजा लगवाए होते हैं। उसने कभी पाकिस्तान बाहर जाने का सोचा ही नहीं था। उसने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो यहाँ से जाएगा। अच्छा समी साहब, अरशद साहब के ज़ाहिर मोबाइल फोन से बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है सारा। उसके साथ गाड़ी में 2 लोग कौन मौजूद थे, मंजर-ए-आम पर नहीं है, वो क्या पता वो कौन लोग थे? वो सारा डेटा इन्हीं के पास है। बंदा इन्होंने शहीद कर दिया, हमारा पाकिस्तान का नुकसान पहुँचाया है। कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है। और वो समी साहब अभी यहाँ पर आए थे हामिद मीर साहब, और उनको जब सवाल किया गया कि कौन लोग थी जिनकी वजह से जो है अरशद शरीफ साहब जो है वो मुल्क छोड़ के गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी 6 गोलियाँ मारी गई हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको कहता हूँ कि स्पेकुलेशन की बुनियाद पर हम कुछ नहीं कह सकते। क्या सराइयाँ जो हैं वो क्या सराइयाँ हैं। अब एक वहाँ पर जो कीनिया का अखबार है वो तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो जगह बताई गई उनकी शहादत की, उनकी बॉडी उससे 72 मील दूर मिली है। अब मुझे बताइए 78 किलोमीटर। अब मैं क्या किस पे इल्ज़ाम लगाऊं? मैं किसकी तरफ बात? देखें, ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं। हम जो स्पेकुलेशन है, मुझे पता चल जाए, यकीन हो जाए, तो मैं 1 सेकंड भी हेजिटेट नहीं करूंगा। लेकिन मैं स्पेकुलेशन की बुनियाद पर क्या कह दूं? व्हाट नेक्स्ट इन पाकिस्तानी मीडिया सर? व्हाट नेक्स्ट? अरशद से आगे क्या है? अब हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिव साफी है नहीं। एक ऐसा बंदा नहीं है सौराब, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया चलती रहेगी, ये मेरे मौला की दुनिया है, और इसमें लोग आते रहेंगे, काफिले चलते रहेंगे। मुस्तकबिल में और हीरो होंगे और विलन होंगे। जो शम्मा अभी उसने जलाई है अपने खून से, वो इंशाल्लाह बड़ा एक शोला बनेगी, और ये एक इनकलाब आएगा। जिस हकीकी आज़ादी की जंग अरशद लड़ रहा था, वो मुझे ये उम्मीद है, मुझे ये, क्योंकि कल यहाँ पर इमरान खान भी यूं सीने पर हाथ रख के उनकी माँ के सामने अहद करके गया है कि कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। तो कौम देख रही है, और हकीकी जो तहकीकात हैं वो उसी वक्त होंगी जब हम हकीकी तौर पर आज़ाद होंगे
और फिर तयन करेंगे। ये कमीशन, ये इस वक्त की कठपुतली कौमी असम्बली, ये इस वक्त की अदालतें, ये सारा जो इस वक्त टोटा ड्रामा जो है ना, ये सिर्फ मिट्टी पाने के लिए है और इन पे हम कोई यकीन